का सर किया था किला। जिन्होंने बांसुरी बजाते बजाते संगीत का सर किया था किला, उनका नाम है बिस्मिल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। जिनको भारत रत्न भी मिला था, जिन्होंने मतलब बचपन से बांसुरी बजाने का काम किया। और संगीत होता है, संगीत मन को आनंद देता है। मन की जो शांति होती है, शांति संगीत सुनने के बाद मन को शांति मिलती है। और मन को शांति देने वाला संगीत, मतलब मुझे जिनका गाना सुनते सुनते मुझे आता है होश, जिनका गाना सुनते सुनते मुझे आता है होश, उनका नाम है सोमा घोष। सोमा घोष का मतलब सोमा जी का सुनने के लिए गाना आपको बनारस होगा जाना। बनारस एक अलग सी परंपरा है। मुंबई तो ही है, मुंबई में सारे कलाकार रहते हैं और मुंबई में मैं भी रहता हूँ। मुझे ये दिवाली पूछ रहे थे कि भाई आप भी कलाकार हैं। मैं बोला मैं कलाकार हूँ, बाद में मैं मंत्री हूँ। क्योंकि मेरा सभी के लिए हमेशा खुला रहता है द्वार, क्योंकि मैं हूँ कलाकार। वो कलाकार की भावना नहीं है, लेकिन आज बिस्मिल्लाह खान जी पर सोमा घोष जी और कई लोगों ने जो उनकी छोटी सी फिल्म बायोग्राफी, हाँ शुभंकर घोष जी ने बनाया। हाँ, शुभंकर घोष, तो उसमें इनका नहीं है दोष, इनका नहीं है दोष, मतलब अच्छी फिल्म बनाई आपने, फिल्म अच्छी बनाई है, छोटी सी बायोग्राफी है, लेकिन कलाकार कैसा छोटे से इतना बड़ा होता है ये उसमें आपने दिखाया है। कला तो कला होती है और ये कला को आगे ले जाने की कोशिश हम सब लोग कर रहे हैं। तो आज शिक्षा दान अभियान की ओर से कई लोगों को अवार्ड भी मिलने वाला है और इस छोटा सा लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। तो राजू श्रीवास्तव जी जो शिक्षा दान का काम करते हैं, गरीब बच्चों को शिक्षा के लिए मदद करते हैं और एक बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पूर्व राष्ट्रपति का जन्मदिन है
उन्होंने अपने जन्मदिन को शिक्षक दिवस के नाम समर्पित किया। आज शिक्षक दिवस है, आज गुरु की परंपरा का लेके चलना है। हमारी बहन डॉक्टर सोमा घोष उसी गुरु की परंपरा को लेकर के बिस्मिल्लाह खां साहब की यादें बिस्मिल्लाह खां आज यहाँ रख करके उन्होंने अलौकिक काम किया है। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग जिसके जो भी गुरु हों, जैसे भी गुरु हों, उस गुरु के प्रति समर्पित रहें और शिक्षा के प्रति अपने भाव को जगाएं। जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर चल रहे हैं, उसके तहत इसी सब कार्यक्रमों के तहत उनके यहाँ पहुँचें। इससे ज़्यादा आज के दिनों और कुछ कहना नहीं है। आप लोग माध्यम से यही कहना चाहूँगा, गुरु शिष्य की परंपरा हमारी ख़त्म न होगी, न कोई कर पाएगा। इसलिए आज की परंपरा का कर रहे हैं। यहाँ सभी कलाकारों को मैं प्रणाम करता हूँ और आपको भी बधाई देता हूँ। कितने टाइम से आप यहाँ बैठे हुए हैं और अभी रामदास आठवले साहब भी आके गए। इसलिए मैं चाहूँगा एक बिटिया का 1-2 मिनट नृत्य देख लो, फिर इसके बाद मैं निकल जाऊँ। सबसे पहले मैं तो राजेश जी को शुक्रगुजार हूँ, विनय जी, हाँ, कि इनके सहयोग के बिना ये यादें बिस्मिल्लाह नहीं हो पाता। मैं हर साल यादें बिस्मिल्लाह करती हूँ क्योंकि उनके साथ जो मेरी यादें जुड़ी हुई है ना, वो हर पल याद आती है। लेकिन उनकी बरसी में मैं ख़ास करके उनको याद करती हूँ हर साल। तो इस बार ये हमारे साथ जुड़े तो हम कर सके, बहुत उनको हमारे लिए मेरे तरफ से आशीर्वाद है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हम सब की यादों में बाबा की शहनाई हमेशा गूंजती रहे, हम उन्हें कभी भी नहीं भूले। जब तक सूरज चांद रहेगा बिस्मिल्लाह तेरा नाम रहेगा। बस देखिए, दीदी ने जो कहा कि मेरे बारे में जो भी, तो मैं बहुत ही अदना सा हूँ। दीदी जो मेरे बारे में बोलती हैं तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है और मेरा कुछ भी ऐसा वो नहीं है। दीदी के साथ में एक कार्यक्रम करना मेरे लिए गर्व की बात थी और है। और आने वाले समय में जब लोग इस यादें बिस्मिल्लाह जी की जब जिक्र करेंगे तो उसमें एक मेरा भी नाम आएगा। इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि दीदी ने इतना बड़ा माहौल बनाया हुआ है। उसमें छोटा सा जैसे सेतु था, राम सेतु बनाने में गिलहरी ने एक दाना डाला था लेकिन नाम उसका हुआ, तो मेरा बस वही गिलहरी छोटी सी में। और ये दीदी का आभार है कि उनका आशीर्वाद है कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि अपने साथ जोड़ें। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। आपकी क्या मन में है, क्योंकि आपने इतना सुंदर 3 डायमेंशन पेंटिंग बना के लाए हैं और हमें सहयोग भी दिए इस कार्यक्रम में। जो मेरा पेंटिंग है इमर्ज है, जो निराकार से आकार और आकार से निराकार, तो अपना श्वास भी एक निराकार है, मगर वो जब भी प्रकट होता है तो वो सांस जो निराकार है वो बाबा की शहनाई से बाहर आता है और दीदी के स्वर से बाहर आता है, तो वो हमारे आत्मा को छू लेता है और बहुत अच्छा अनुभव रहता है। दीदी, थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। बहुत अच्छा लगा जब एक इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ आप सम्मान पाते हैं, तो उससे बड़ा सम्मान नहीं होता है। सम्मान का ज़्यादा सम्मान हो जाता है। और बिस्मिल्लाह खां साहब के साथ, भारत रत्न के साथ जब नाम जुड़ जाता है उस सम्मान का, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। अनहद नाद सब बज उठा है इस संगीत सभा में आज मेरे मन के भीतर भी। जी, आपका आशीर्वाद रहे कि मैं आगे भी जाऊं, और मैं सौभाग्यशाली हूं कि यहाँ पर मुझे परफॉर्म करने का मौका मिला और सभी कलाकारों का मुझे आशीर्वाद मिला। मैं आज जो टीचर्स डे है तो एक लाइन बहुत पुरानी लिखी गई है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये बहुत पहले इतनी अच्छी लाइन लिखी गई है कि ईश्वर और गुरु है तो पहले चरण स्पर्श किसका करें, गुरु का ही करना चाहिए। और मैं धन्य हो गया आज इस प्रोग्राम को देख के। और बहुत अच्छी फिल्म बिस्मिल्लाह खां जी पर जो बनाई गई है, सोमा घोष जी का, उनका जो गुरु शिष्य का जो रिश्ता है, इससे अच्छी और इससे बेहतरीन गुरु जो है दक्षिणा हो ही नहीं सकती है। जो उन्होंने कर दिया है, मैं उसके लिए साक्षात प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और साथ ही साथ मेरे भाई राजेश श्रीवास्तव, हमारा रिश्ता तो भाई भाई का है, लेकिन राजेश जी जब भी हमें बुलाते हैं तो मैं कृष्ण सुदामा की तरह दौड़ के चला जाता हूँ। जो है ये फिल्म हमारे राष्ट्रपति जी डॉक्टर अब्दुल कलाम
ये फिल्म का प्रेरणा डॉक्टर अब्दुल कलाम ने दिया था और जब वो गुजर गए उसके बाद उन्होंने बोला था हर साल इसको बताइए, तब हमने इसको बना के हम 7 साल से खान साहब के साथ शूटिंग कर रहे थे। 7 साल का शूटिंग आपने फिल्म में देखा। बेसिल पॉल परनाइल, मैं केरला से हूँ। आज मेरे लाइफ का बहुत अच्छा दिन हो गया क्योंकि मेरे को ऐसा मौका मिला है ऑनरेबल मिनिस्टर से मिलने के लिए। फिल्म टुडे की तरफ से मिस्टर राजेश श्रीवास्तव जी ने मेरे को एक चांस दिया क्योंकि मैं केरला से क्यों आया, उधर ही सबसे पुराना एक डैम है, 130 साल पुराना एक डैम। आप लोग को सबको मालूम है इतना पुराना डैम दुनिया में कहीं भी नहीं। यह डैम के इश्यू बहुत आगे चल रहे क्योंकि वो डैम को कुछ हो जाएगा, इवन एक अर्थक्वेक अगर डैम फट जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा तो कम से कम 60 लाख जन मर जाएगा उधर ही। वो इश्यू अगर तमिलनाडु सरकार से और केरला सरकार का बीच में हाई कोर्ट में और केस पड़ा हुआ है। ये केस का वजह से मैं बहुत दिन से आगे पीछे घूम रहा हूँ। इसके लिए मेरे राजेश जी ने फिल्म टुडे की तरफ से आज मिनिस्टर को मिलने के लिए एक मौका दिया। मैं मिनिस्टर से मिला, मिनिस्टर को एक निवेदन दे दिया है। मिनिस्टर जल्दी से जल्दी उसका कुछ परिहार मीन्स इसको कुछ सोल्यूशन निकालेगा, ऐसा मेरे को वादा करके चले गया है। ये मेरा सबसे बड़ा अच्छा दिन है आज का। मैं अनिमेश कुमार, शिक्षादान अभियान का राष्ट्रीय सलाहकार। आज का ये जो प्रोग्राम है जो शिक्षक दिवस के अवसर पर मनाया गया है, जिसमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के शुरुआती दिनों से लेके उनके जो शोहरत और जिस तरीके से पूरे कार्यक्रम को पेश किया गया और मंत्री जी ने तो सराहा ही है। इस शिक्षक दिवस के अवसर पे हमारे एम्पावरमेंट और सोशल जस्टिस के केंद्रीय मंत्री श्री रामदास अठावले जी का आगमन और जिस तरीके से उन्होंने एम्पावरमेंट को जिस तरह से प्रचार किया है और प्रसारित किया है, वी हैव बीन वेरी प्रिविलेज्ड टू फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ शिक्षादान अभियान। इट हैज़ बीन आवर रियल प्रिविलेज एंड प्लेजर टू वेलकम हिम एंड टू रिसीव हिम एंड वॉट एवर वर्ड्स ही उन्होंने जो बातें कही वो सही में हमारे लिए बड़े इंस्पायरिंग है। पद्मश्री सोमा घोष जी, जिन्होंने यादें बिस्मिल्लाह खान, तो आज बिस्मिल्लाह खान जी की सेनाएं को हमें फिर से ताज़ा कर दी, तो मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। और तहे दिल से मैं राजेश श्रीवास्तव जी, जो हमारे शिक्षादान अभियान के फेडरेशन के फाउंडर प्रेसिडेंट है, और मैं उसके अंदर छोटा सा योगदान हमेशा करता हूं। और जनरल सेक्रेटरी की पदवी उन्होंने मुझे दी है, तो मैं ज़रूर से चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं चाहूँगा, जैसे हमारे निमिष कुमार जी ने बताया कि भाई हम हर घर के अंदर, हर बच्चों के अंदर, हर स्कूल के अंदर पहुँचना चाहते हैं। तो मैं भी यही है हमारे कि हमारे जो बच्चे हैं यार, हमारे हिंदुस्तान का जो भविष्य है, जिनको पढ़ना है, जिनको शिक्षा चाहिए, उनके लिए हम तत्पर है। कभी भी हमारे शिक्षादान अभियान को वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। उनकी फ़ीस वगैरह है, हमने आज तक अभी तक हम लोगों ने 460 बच्चों की फ़ीस कोविड से लेके अब तक हम लोगों ने भरी है, जो डायरेक्ट हम लोग उनके स्कूल के अंदर उनके अकाउंट्स में हम लोग जमा करते हैं, ताकि ना हम बच्चे को देते हैं, ना उनके बैंक में जमा कराते हैं, ना हम हमारे पास भी बुलाते। हम डायरेक्ट जो हमारे जो डोनर है वो डायरेक्ट उनके स्कूल के अंदर फ़ीस डालते हैं। तो ये सबसे पहला हमारा ये अभियान रहा है कि ना ये जो हमारी संस्था है, हमें एक भी रुपए का, हमको डायरेक्ट प्योरली सेवा करनी है, ताकि बच्चे को ये सेवा मिले और बच्चा पढ़े और हमारा फ्यूचर है। बच्चे जो आज के हमारे यंग जनरेशन है, हमारा फ्यूचर है, तो हमें उसको आगे बढ़ाना है। दूसरी बात कि मैं गुजराती गौरव संगठन RPI का इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ। आज मंत्री जी को मैंने बताया हुआ है, जैसे अभी एकनाथ शिंदे जी ने गणपति के लिए 11 बजे की परवानगी दी थी, तो वैसे ही हमारे गुजराती गरबा जो अभी नवरात्रि आने वाली है, उसके लिए भी मैं पहल करता हूं कि हमें भी 11 बजे तक हमें ये मौका मिले और हम लोग सब गुजरातियों को ये गरबा जो नवरात्रि है उसकी हम आनंद ले सके। मैंने इतनी एक हमारे आठवले साहब को ये रिक्वेस्ट करी है। आठवले साहब ने बोला मैं कल ही मंत्री जी से बात करता हूँ, एकनाथ शिंदे जी से, और इसकी पहल करूँगा और ये परमिशन आपको दिलाऊँगा। तो ये हमारे गुजराती लोगों के लिए एक बड़ा सा तोहफा रहेगा
जो नवरात्रि के लिए हमेशा राह देख के बैठते हैं 11 बजे तक। तो बस 10 का 11 करे बड़ी बात है 10 का 11 करे फिर तो 11:30 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी ये पहल है कि भाई हमारे को गरबा के अंदर थोड़ा सा ये, क्योंकि एकनाथ शिंदे साहब अभी जो है बहुत अच्छा, उन्होंने गणपति के अंदर भी काफ़ी अच्छा माहौल क्रिएट किया था, उन्होंने बहुत छूट-छाट दी थी। तो यही छूट-छाट हमें नवरात्रि के अंदर भी मिलनी चाहिए, यही हमारी दरख्वास्त है। और मैं धन्यवाद कहूँगा सोमा घोष जी का, राजेश श्रीवास्तव जी का और हमारी शिक्षादान अभियान की पूरी टीम का भी करते हैं। और आज शिक्षक दिवस के अवसर पर बिस्मिल्लाह खां जैसे अवार्ड से सम्मानित करना मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और फिल्म टुडे ने जो ये काम किया है अवार्ड देने का, इसके लिए तो मैं बहुत इनके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। और एज ए कलाकार, एक कलाकार का जो सम्मान हुआ है इस दिन, मुझे लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाली बात है। क्या कुछ कहेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में? आज के कार्यक्रम के अंदर डॉक्टर सोमा घोष का जो कार्यक्रम था और जब फिलहाल जो चल रहा है वो बहुत ही बेहतरीन है। और राजेश भाई श्रीवास्तव का जो शिक्षादान अभियान है उसका भी आज पोस्टर का लॉन्चिंग हुआ। तो मैं दोनों को, सोमा घोष जी को और हमारे राजेश भाई श्रीवास्तव जी को, दोनों को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। इस तरह के कार्यक्रम, आर्ट और एजुकेशन, इस तरह के कार्यक्रम होते रहे और ये हमारे देश के लिए भी भला है। और इसी तरह के कार्यक्रम को हम इंडिया फाइन आर्ट काउंसिल भी इसको पूरी तरह से सपोर्ट करता है। थैंक यू। अजीम भाई, हाय, मेरी शुभकामना है शोमा जी के लिए, जो पद्मश्री डॉक्टर शोमा जी है। उन्होंने बहुत अच्छा ट्रिब्यूट एक पेश किया है टीचर्स डे के लिए। और शिक्षा सम्मान जो राजेश श्रीवास्तव जी जो है वो जो कर रहे हैं, काफ़ी बेहतरीन काम है। एजुकेशन जो कराना चाह रहे हैं अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन को, ये बहुत बड़ी बात है। एंड वी ऑल सपोर्ट वाइस्ट्रॉन, इंडिया फाइन आर्ट काउंसिल, वी आर ऑलवेज स्टैंडिंग एंड वील ऑलवेज स्टैंड।